नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक नंबर भी नहीं छूटेगा। आप देख सकते हैं कि ये क्रैश कोर्स है, ठीक। तो अगर आप क्रैश कोर्स को देख लेते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप क्रैश कोर्स को देख लेते हैं तो आप 95% एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। जो कि आप देख रहे हैं कि हिंदी है वर्णिका, जो कि भाग दो हिंदी है, एक गोधुली और एक वर्णिका। तो आज आप लोग देखने वाले हैं हिंदी वर्णिका से अध्याय 4 से सारा प्रश्न को और ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव को देखिए, और यह सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। और यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं छूटने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या है, और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। मतलब ये जो नगर शीर्षक कहानी है, तो चलिए आप लोग याद रखिएगा कि ये जो नगर शीर्षक कहानी के लेखक है, तो ये लेखक कौन है, तो सुजाता। क्या याद रखना है, सुजाता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए, और यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक। चुन चुन करके प्रश्न लाया हूँ। चलिए अब अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नगर कहानी है, मतलब नगर कहानी जो है ये किस भाषा में है, वही बोला गया है कि नगर कहानी। या तो ऐसा भी हो सकता है नगर कहानी है किस भाषा में है, तो या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो आपको याद रखना है ये तमिल भाषा में है। किस भाषा में है, ये तमिल भाषा में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से। अगला प्रश्न है नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मतलब नगर शीर्षक जो है यह एक क्या है, कहानी है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि नगर शीर्षक क्या है, तो बोलना है कहानी है। क्या है, कहानी है। इसका लेखक तो सुजाता, इसका लेखक कौन है, सुजाता है। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र है, प्रमुख यानी कि मेन आदमी है, किसका इस कहानी में रोल है, तो आपको याद रखना है कि पपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से देखते जाइए। अगला प्रश्न है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी। मतलब कि आपको याद रखना है कि कौन से शहर लेके गई थी, तो मदुरै। कौन से शहर, मदुरै, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग याद रखिएगा प्रश्न का जवाब, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पपाती कहानी की पात्र है। मतलब ना समझे कि पपाती किस कहानी की पात्र है, तो आपको याद रखना है कि नगर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये नगर कहानी का पात्र है कौन, पपाती, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से देखिए, चुन चुन करके लाया हूँ प्रश्न, इम्पोर्टेंट सारा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि पपाती किस रोग से ग्रसित मतलब प्रभावित था, ग्रसित था, ठीक। वो प्रभावित था। तो आपको याद रखना है, ये पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, इसको वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको याद रखना है कि मेनिनजाइटिस, पपाती किस रोग से प्रभावित था, तो आपको याद रखना है कि मेनिनजाइटिस, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि पपाती किस पर कहाँ पर लेटी हुई थी। पपाती जब बीमार था, जब उसको बुखार था, बुखार कौन सा बुखार, तो अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ ना, उससे कौन सा बुखार था, मेनिनजाइटिस बुखार था, याद रखना है, ठीक। जब उसे बुखार था तो उसे
कहाँ पर लेटी, मतलब कि पपाती किस पर कहाँ पर लेटी हुई थी? तो आपको याद रखना है वो जो है ना स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, एकदम ध्यान से। अगला प्रश्न है कि पपाती की उम्र क्या थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये पपाती की उम्र क्या थी? तो आपको याद रखना है 12 वर्ष। क्या थी उसका उम्र? 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो आप लोग को पता होगा तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी थी। तेज बुखार था ना? यस सर। चलिए अगला प्रश्न है क्या, उसको देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कि अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता तो वह कौन सा नंबर का कमरा होता? मतलब कि पपाती को अगर भर्ती कर लिया जाता तो कौन सा मतलब नंबर का कमरा होता? तो आपको याद रखना है कि 48 नंबर का कमरा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि पपाती को कितना नंबर का कमरा मिला था? तो आपको याद रखना है 48 नंबर का कमरा मिला था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? जुकाम, खांसी, नज़ला, बुखार। तो आपको याद रखना है कि बुखार। क्या था पहले दिन? बुखार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग एकदम फटाफट। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है वल्ली अम्माल। अच्छा, सबसे पहले एक चीज यहाँ से प्रश्न, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि पपाती का माँ का क्या नाम था? तो आपको बताना है वल्ली अम्माल। क्या था? वल्ली अम्माल। और यहाँ लिखा हुआ कि वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? मतलब कहाँ के डॉक्टर वल्ली अम्माल से कहा था कि तुम इसे मदुरै ले जाओ? तो आपको याद रखना कि गांव के डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, गांव के डॉक्टर। ठीक, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका कि वो वल्ली अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? वल्ली अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? तो आपको याद रखना है भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। ठीक, ये याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बाबू। ठीक, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि वल्ली अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी? किस मंदिर में? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है वो जो मंदिर था वो मंदिर था वेदीश्वर। कौन सा मंदिर था? वेदीश्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? आप लोग याद रखिएगा वो पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए ना इधर से उधर भटकती थी मतलब अपनी बच्ची को लेकर के। यस, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वल्ली अम्माल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया? या तो यह प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि वल्ली अम्माल को गुस्सा क्यों आया? तो आपको जवाब देना है कि मृत पति पर। किस पे गुस्सा आया था? मृत पति पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्त, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग। वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो आपको याद रखना है वो जो आई थी ना, वो आई थी मुनान डिप पट्टी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? मतलब वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग याद रखिएगा पपाती। क्या नाम था? पपाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुजाता अपनी रचना शैली एवं किस चीज़ के लिए जानी जाती है? सुजाता अपनी, जो सुजाता यानी कि ये कहानी का जो लेखक है वो
किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो आपको याद रखना है कि वह विषय वस्तु के लिए जानी जाती है। किस चीज़ के लिए? विषय वस्तु के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि सुजाता का जन्म कब हुआ? मतलब सुजाता का जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है 3 मई 1935। क्या याद रखना है? 3 मई 1935 याद रखना है। ठीक, आप सिर्फ 1935 भी याद रख सकते हैं अगर ये तारीख को याद नहीं रख सकते हैं तो। आप कहिएगा सर इसमें तो सब में 35 है, नहीं, फाइनल में जो आएगा ऑप्शन अलग अलग रहेगा, लेकिन 1935 आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें है नहीं। आप लोग कॉपी में नोट कीजिए फटाफट। आपसे पूछेगा कि सुजाता का निधन कब हुआ था? सुजाता का निधन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 29 अगस्त 2018। कब हुआ था? 29 अगस्त 2018 को। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा। क्या है वो प्रश्न? वो भी इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, अपना अपना कॉपी निकालिए और उसमें नोट कीजिए। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि सुजाता पैसे से क्या था? सुजाता पैसे से क्या था? तो आपको याद रखना है कि सुजाता जो है पैसे से इंजीनियर था। क्या था वो? इंजीनियर था। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? वाह, असली नाम क्या है? सुजाता को एक और नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा, एस रंगराजन। सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंगराजन। ठीक, अच्छा प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि एस रंगराजन किसका पूरा नाम है? तो आपको बताना है सुजाता का। किसका? सुजाता का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मान लीजिए 2024 के लिए फाइनल। ठीक, देख लीजिएगा, आप लोग मिलाइएगा कि यह क्वेश्चन है या नहीं है। तो आपको याद रखना है यह किस पुस्तक में लिखा है। तो आपको याद रखना है कि यह जो लिखा है ना, यह लिखा है तुलनात्मक व्याकरण में। किस में लिखा है? तुलनात्मक व्याकरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाँ ये भी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम का है। ये प्रश्न देखिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ठीक, ये फाइनल क्वेश्चन का है ये प्रश्न। आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आया या नहीं आया है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है ये जो है ना, ये है काल्डवेल की। किसकी है? काल्डवेल की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, या तो यहाँ भी इस तरह भी प्रश्न आ सकता है ना कि तुलनात्मक व्याकरण की रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है काल्डवेल। कौन है? काल्डवेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसका जवाब दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अस्पताल के सभी डैश डैश एक जैसे थे। मतलब अस्पताल के क्या चीज़ एक जैसे थे? क्या चीज़ एक जैसे देखने में लगता है? तो आप लोग को पता होगा कि अस्पताल में जो कमरा होता है वो एक जैसा ही रहता है। तो आपको याद रखना है कमरे। ठीक, आपको क्या याद रखना है? कमरे एक जैसे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि साइकिल एवं रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था? साइकिल एवं रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था? तो आपको याद रखना है कि बस अड्डा की ओर। किस ओर? बस अड्डा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सारा प्रश्न आपके 2024 में आएगा यह सारा प्रश्न। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? मैं बताया हूँ ना अभी कि पूरा नाम, मतलब एस रंगराजन का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सुजाता। क्या है? सुजाता। तो चलिए बताइए कि आप लोग 26 में से कितना सही किए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो 100% भरोसा रखिएगा और विश्वास कीजिएगा कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं इस अध्याय से। ठीक, तो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया वीडियो, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप
नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रत्येक रोज़ मिलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम आप लोगों का ना आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।